हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है द निशा चंद्रवंशी व्लॉग में। तो आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और थोड़ा लंबा है, तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लेना और एंड तक ज़रूर बने रहना। तो ये व्लॉग है 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं का, जो कि रिमिक्स होने वाला है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा देर हूँ, इसीलिए मैं सारा वीडियो एक में एडिट करके अपलोड कर रही हूँ कि आसानी आपको भी हो देखने में और मुझे भी हो। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ बिना देर किए हुए। तो यहाँ का पंडाल इतना ज़्यादा सुंदर बना हुआ था ना कि मतलब मैं बोल रही हूँ वो कम है, आप इसे देखना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और सबसे सुंदर तो ये प्रतिमा है जो माता रानी की इतनी ज़्यादा क्यूट लग रही है ना कि मन करता है बस देखते रहो। और बाहर का कुछ ऐसा सीन है। तो ये हमारा पंडाल बना था पर्यावरण के ऊपर, जो कि है हरा भरा जंगल, और ये रहा पंडाल जो काफ़ी सुंदर और काफ़ी मेहनत से बनाया गया था। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना, एंड तक बने रहना। और इतना बहुत ज़्यादा चीज़ें जो मैंने अब लास्ट तक दिखाया है, और मेरी जो स्पीड में जो बोल रही हूँ उसे थोड़ा माइंड मत करना। अगर मैं कहीं गलत हूँ तो उसके लिए मैं पहले से सॉरी बोलती हूँ। इतना ज़्यादा सुंदर है कि आप देखते रह जाओगे। देख लो अब कितनी ज़्यादा। और ये जो हरियाली है ना, ये करीब 2 महीना पहले से ही रेडी हो रहा था। करीब मैंने मिनी ब्लॉग में भी शेयर किया था कि यहाँ पंडाल बनना स्टार्ट हो गया है। तो अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। और मैंने अगर अपने मिनी व्लॉग नहीं देखा तो ज़रूर जाके देखना, मैं डेली अपलोड करती हूँ व्लॉग। उसके बाद यहाँ पे पंडाल आप देख लो, नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और कहीं पे भी हल्का सा कमी नहीं। और ये एक स्टैचू है जो दिखाया जा रहा है कि एक माँ को अपने बच्चे से अलग किया जा रहा है। क्योंकि आजकल के जो आदमी होते हैं वो पेड़ तो एक भी लगाते हैं नहीं, पर उन्हें कट करना ही होता है कि हमें काट के बहुत सारे लकड़ियाँ मिलेंगी, बहुत कुछ। तो ये इसको शो कर रहा है, एक माँ अपने बच्चे को पकड़ी और पीछे से पेड़ कट किया जा रहा है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर, और इसमें काफ़ी मेहनत लगी है बनाने में। और जो बनाया है वो मतलब क्या ही बोले, हाथ में जादू ही होगा। उसके बाद यहाँ पे ये छोटा सा पाउंड बना था, इसमें ओरिजिनल में फिश डाला हुआ था, जो मैं आपको जूम करके दिखा रही हूँ। तो आप बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ कि मैं आप सब के लिए बोल रही हूँ। और साइड में आप देखो, यहाँ पे स्टैचू बना हुआ है, कपल स्टैचू। उसके बाद यहाँ पे पेड़ काटते हुए रोका गया, सारा कुछ दिखाया गया है कि हमें आज भी एक पेड़ तो ज़रूर लगाना चाहिए। आप ऐसा करते हो कि नहीं? आपको हमेशा अपने बर्थडे पे एक पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए। और ये सब जो हरियाली है वो कुछ कुछ ओरिजिनल है और कुछ नकली भी है। और इतना सुंदर से बनाया कि मतलब आपको सामने से देख के नहीं लगेगा कि ये ओरिजिनल नहीं है। और ये जो पंडाल बना था ये एक पहाड़ का सीन था। तो मैं ज़्यादा बोलते हुए आपका टाइम बर्बाद नहीं करती हूँ, क्योंकि बहुत कोई को लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा बकबक कर रही हूँ। इसलिए आप पंडाल को एंजॉय करो और मैं मिलती हूँ फिर से। तो ये है 7वीं का, मैं आपको बताते जाऊँगी कि कौन कौन सा डे है। तो हमारे साइड पे 7वीं को ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं, बिल्कुल भी, बहुत कम भीड़ था। और इतना सारा झुलवा आया था और बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आगे के व्लॉग में। तो आप मेरे साथ कंटिन्यू रहिए। उसके बाद आज 7वीं का प्रसाद था खिचड़ी, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि आओ आप सब भी खा लो। और ये मेरा छोटा मोटा सा बाबू, ये तो मतलब फर्स्ट दिन ही इसको झुलवा झूलना है। हमारे साइड पे 7वीं से स्टार्ट होता है ये सारा झुलवा, उससे पहले नहीं स्टार्ट होता है। उसके बाद बहुत रात हो चुकी थी और इतना ज़्यादा सुंदर सा डेकोरेशन देखो। उसके बाद हम जा रहे थे घर। तो घर जाते टाइम मैंने पेस्ट्री लिया, फिर उसे मैंने घर जाके आराम से खाया। खाने के बाद बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हम मिलते हैं 8वीं को।
तो आप सबको महाअष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो यहाँ मॉर्निंग हो चुका है, मैं अपना सारा काम ख़त्म करके मैं चली पुष्पांजलि देने पंडाल। तो पुष्पांजलि करीब यहाँ पे 11 बजे था, तो आते टाइम थोड़ा देर हो गया, फिर भी यहाँ पे मैंने थोड़ा पोज ले लिया। और अंदर क्या भीड़ देखो, मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही भीड़ होती है, आपको किसी दिन भी खाली नहीं मिलेगा। और ये मेरे घर के बहुत ही सामने है, तो यहाँ मैं डेली जाती हूँ, मतलब डेली पुष्पांजलि देने के लिए। उसके बाद घर आते टाइम बाबू सो गया था, तो मैंने उसे गोद में ले लिया। उसके बाद यहाँ पे घर आने का टाइम फिर मैंने थोड़ा पोज देखा कि मैं ज़्यादा तो मैंने कुछ मेकअप किया नहीं था। फिर यहाँ पे अष्टमी का थाल सज रहा है, तो जिसमें 8 तरह की फल रखे हुए हैं। और आज का माला सबसे स्पेशल होने वाला, क्योंकि ये बहुत बड़ा माला है और ये हमने माता रानी के लिए बनवाया था। हमने नहीं, पापा ने बनवाया था। उसके बाद चलिए चलते हैं पूजा के लिए। तो पूजा थी करीब 4 बजे, तो हमें जाना था 3 ही बजे, क्योंकि हमें माला देना था, वो माँ पहनेंगे उनके बाद ही पूजा स्टार्ट होगी। तो ये पंडाल आप देख लो, फिर मैं एंटर कर रही हूँ, तो थोड़ा मेरा भी पोज देख लो आप, इसे पीछे मत हटो। तो मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, थोड़ा बहुत मैंने मेकअप किया, और फास्टिंग में तो ज़्यादा मेकअप करने का मन भी नहीं करता है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम पहुँच चुके हैं, तो आप देख लो अभी भीड़ जमना स्टार्ट नहीं। इतनी सुंदर लग रही है माँ ना, बस मन करता है कि इनको देखते ही जाऊँ और बस देखते ही रहूँ। उसके बाद आप देख लो, फिर से मैंने वीडियो ले लिया। इनकी हर एक क्लिप में इनका वीडियोस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कितनी सुंदर है ये। उसके बाद फिर हमने माला और थाल दे दिया था, तो ये हमारा ही माला है जो हमने बनवा के लाया था, वो माता रानी पहन रही है। तो कितनी खुशी मिलती है ना जब आप कुछ देते और वो स्पेशल से चढ़ जाता है, तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता है। और माता रानी थोड़ी ऊंचे में थी, तो यहाँ पंडित जी ही पहना रहे थे, हम तो पहना सकते नहीं हैं, इसलिए यहाँ पे माता रानी माला पहन चुकी हैं। उसके बाद अब यहाँ पे स्टार्ट होगी अष्टमी की पूजा, जिसे कहते हैं संधि पूजा। उसके बाद संधि पूजा का टाइम हो चुका था, तो बहुत कोई आ चुके थे, तो फिर हमने बैठा। पूजा वहीं पे होती है, बस हम हाथ जोड़ते और पुष्पांजलि लेते। उसके बाद यहाँ पे एक टाइम आ गया बलिदान का, तो आप यहाँ का म्यूज़िक सुनना। यहाँ पे मैं कोई भी वॉइस ओवर नहीं करी, इतना ज़्यादा मज़ा आता है ना ये वॉइस सुन के कि आपको पूरा मतलब मन शांत हो जाएगा और लगेगा कि बार बार ये वॉइस सुनते रहे, बहुत ही अच्छा लगता है। तब यहाँ पे बलिदान का टाइम हो चुका है। उसके बाद अब यहाँ पे बलिदान हो रहा है, आप देखो। ये आरती हो रही है, उसके बाद आप थोड़ा आरती सुनो, मन को बहुत ही अच्छा लगेगा। और मैं आपको आरती होने के बाद यहाँ पे अब हम जा रहे हैं घर। आरती लेने के बाद तो पूजा हो गई थी डन, और यहाँ पे किसी ने बाहर स्वास्तिक बनाया तो इतना ज़्यादा सुंदर लग रहा था ना। फिर घर आने के बाद यहाँ पे मैंने फास्ट खोला, प्रसादी खाया, और प्रसादी खाने के बाद पानी पिया। पानी पीने के बाद आत्मा तृप्त हो गई मेरी, मतलब आनंद ही आनंद। फास्टिंग के बाद जब पानी पियो तो लगता है कि बस मज़ा आ गया। उसके बाद फिर शाम हो गई थी, तो शाम में मैंने मिठाई खाया। मिठाई खाने के बाद चाय को कौन भूलता है यार, चाय तो मेरी ऑलवेज जान है। फिर मिठाई को ठूस लिया, उसके बाद फिर मैंने चाय भी पी लिया, और चाय पीने के बाद फिर मैं सो गई थी। तो मैं मिलती हूँ आपसे सुबह। तो आज है नौमी, तो आप सबको नौमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो मैं मॉर्निंग में उठ के अपना सारा काम किया, और उसके बाद मैं चली गई अपनी फ्रेंड के घर पे, क्योंकि आज उसके घर पे कन्या पूजा था, तो मैं इनवाइटेड थी और मेरा कल फास्ट भी था। तो मैं नहा धोवा के रेडी होके चली। आप इसके घर में देखो, इतनी ज़्यादा सुंदर लग रहा है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग। और यहाँ तैयारी चल रही थी, बस कैमरा उठा, इसको पोज देना स्टार्ट ही कर देती है।
मतलब ये लास्ट है, इसको कैमरा दिखेगा नहीं कि बस मेरी फ़ोटो क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे बहुत सुंदर से वो डेकोरेशन कर रही थी और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था यहाँ पे। फिर यहाँ पे मैंने कुछ कुछ कामों में मदद किया, खाना बनाने में, नौमी पूजा जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकी क्योंकि काम करते टाइम कोई कैमरा पकड़ता नहीं, मुझे कैमरा खुद पकड़ना पड़ता है अपना। सॉरी, फ़ोन है मेरे पास, कैमरा नहीं। उसके बाद यहाँ की देखो फसल बहुत अच्छी हुई है, तो इसके घर में बहुत ज़्यादा पैसा आने वाला है। इसका मतलब हमें भी थोड़ा बहुत तो मिलने वाला है। उसके बाद देखो ये कितना मेकअप करके आई हूँ मैं बिना मेकअप। उसके बाद हवन का टाइम हो गया था, तो हम सब बैठ के यहाँ पे हवन कर रहे थे। और हवन करने से पहले मैंने मेकअप किया था, जो पूजा में बैठी है उनका और अपना। तो मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाई कि जैसा मैं बोल रही कि मेरा कोई फ़ोन नहीं पकड़ रहा था, मुझे खुद रिकॉर्ड करना पड़ रहा था। उसके बाद यहाँ पे मैं बोल रही थोड़ा मेरा भी सर ढक दो, मैं भी संस्कारी बन जाऊँ। उसके बाद इतनी मेकअप करने के बाद मैं सर ढक के पूजा कर रही थी। उसके बाद पूजा में बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पे हवन हो रहा था, तो हवन में तो और भी ज़्यादा मज़ा आता है कि नहीं। तो यहाँ पे हवन कर रहे थे सारे कोई बैठ के, उसके फैमिली मेम्बर थे और उनकी फ्रेंड, मतलब हम लोग। और यहाँ पे देखो सामने से रिकॉर्ड कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। उसके बाद यहाँ पे हो गई थी पूजा डन। पूजा डन होने के बाद यहाँ पे आरती होने वाली थी, जिसके कारण से सब कोई रो रहे थे और सब कोई का मेकअप निकलने वाला था। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं निकलने वाला था क्योंकि मैंने ऑलरेडी पहले से ढक लिया था। फिर यहाँ हो गया कन्या पूजन का टाइम, तो यहाँ पे थोड़ा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई जैसा मैं बोल रही हूँ। उसके बाद सारा कुछ करने के बाद बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ आई जिनको हमने खाना खिलाया, उनके बाद हाथ धुलाया उनका। उसके बाद यहाँ पे मैं अब थोड़ा चावल दे रही हूँ कि वो हमें आशीर्वाद में चावल छीटे, तो थोड़ा हेल्प मैंने भी किया है, योगदान मैंने भी दिया है। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा चावल दिया सबको। उसके बाद हम सब ने पैर छू के आशीर्वाद लिया कि आप मुझे ज़्यादा अच्छा सा आशीर्वाद ले लो कि मेरे जो सब्सक्राइबर है उनका भी बहुत भला हो। मेरे साथ साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, भगवान आपके साथ भी बहुत अच्छा कुछ करेगा। उसके बाद यहाँ पे हो गई थी डन। सबको प्रणाम करने के बाद आशीर्वाद देख लो, बच्ची लोग दे रही है बहुत ज़्यादा अच्छा लगा ये देख कर। तो इनका हो गया था, इनका पैर छू के बहुत अच्छी तरह से आशीर्वाद ले चुकी थी। उसके बाद आती है अब हमारी पेट पूजा का टाइम। तो यहाँ पे करीब 2 बज चुका था और मैं कल से फास्ट में थी और मुझे मिला सामने बैठ के खाने का मौका, तो मज़ा आ गया। उसके बाद मस्त पूड़ी सब्जी और खीर खाया जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद मैं अपने घर चली गई, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। उसके बाद शाम को आई फिर से मेला घूमने, तो आप देख लो भीड़, गजब का भीड़ है। मतलब आदमी तो आदमी, बच्चे भी शांत नहीं है। और ये मेरी टीम है जिसके साथ मैं घूम रही थी। और ये मेला इतना ज़्यादा भीड़ था, इतना ज़्यादा कि झुलुआ में बैठने के लिए आपको पहले से लाइन लगना होगा। जैसे हम स्कूल में लाइन लगते थे प्रसादी लेने के लिए, वो भी सच पूजा में, तो वही सेम हुआ। और यहाँ पे कोई बैठ के ऊपर वो पेपर वाला उड़ा रहा था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था देखने में। उसके बाद यहाँ पे आप भीड़ देखो भीड़ आप देखते रह जाओगे, इतना ज़्यादा भीड़ था मतलब। तो मैंने भी थोड़ा ट्राई कर ही लिया और मैंने भी झुलवा झूल लिया, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि फर्स्ट टाइम नहीं बोल सकते हैं। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे आके पिज़्ज़ा खाया, जो पिज़्ज़ा के नाम पे हमें ठग रहे थे। ब्रेड के ऊपर हमें सिर्फ केचप और बस 2 कॉर्न, अरे थोड़ा सा चीज़। मेरा मुंह तो देख के आप समझ गए होंगे कैसा है। और चाय तो मत ही पूछो, बहुत बकवास थी। उसके बाद हम पहुँच गए, यहाँ पे झांकी निकली थी, मतलब स्टेज परफॉर्मेंस हो रहा था। तो हम सब ने यहाँ पे खड़ा होके देखा, बहुत ही सुंदर था। और जिन्होंने किया था वो सच में बहुत ही मज़ा आ गया। तो आप ये देखो और इन्जॉय करो। फिर मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद आपसे।
तो झांकी देखने के बाद लग गई ज़ोरों की भूख। तो सबसे पहले हम यहाँ खाने आए चाट। तो चाट यहाँ पे टेस्ट हो रहा था कि चाट कैसा बना है। तो मास्टर शेफ़ मैं ही हूँ, मैं ही टेस्ट करके बता रही थी चाट सही है, तो आप सबको टूट सकते हो उस पर। तो चाट खाने के बाद हम चले गए और कुछ खाने उससे पहले इसे देखो, कैमरा देखा नहीं कि बस पोज मारना स्टार्ट हो गया कि मैं तो खाती हूँ नहीं। उसके बाद मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद बना था चिकन चावल, क्योंकि हमारे साइड पे नौमी होने के बाद खा सकते हैं नॉन वेज। उसके बाद हमने खाया चिकन चावल, मस्त से ठूस ठूस के खाया। वो तो आपको मुझे देख के पता ही लग रहा होगा कि मैं कितना खा सकती हूँ। देखो मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, पर मैं मोटी हूँ, तो आदमी कर क्या सकता है, मोटा है तो मोटा है। उसके बाद हो गई रात, तो मैं सो गई। तो 10वीं का दिन बहुत कुछ हुआ जो मैं रिकॉर्ड सच में नहीं कर पाई, और इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा गिल्ट है। यहाँ पे विसर्जन के टाइम पे पंडाल की गोल गोल परिक्रमा होती है, क्योंकि माता रानी को विदाई देना है, पर हमारे साइड पे मंगल पड़ गया था, तो मंगल को हमारे साइड पे नहीं होता है। बृहस्पति मंगल किसी के साइड पे नहीं होता, हमारी साइड पे स्पेशल न्यूज़ किसी के साइड पे नहीं होता। फिर यहाँ पे हो रहा है आरती, तो आप करो आरती एंजॉय, फिर मैं आती हूँ। टेंशन मत लो, मैं आ रही हूँ। तो आरती कैसा लगा? म्यूज़िक बहुत ही मस्त है ना, मन को शांत कर देती है। उसके बाद आपको तो मैंने मॉर्निंग का व्यू दिखाया ही नहीं पंडाल का, तो चलो मॉर्निंग का व्यू दिखाते। उससे पहले आप मुझे देखो, मैं बिना मेकअप के आई हूँ पूजा करने के लिए। उसके बाद मुझे बहुत देख लिया, देखने के बाद अब थक चुके होगे, तो चलो पंडाल को दिखाती हूँ। मॉर्निंग का व्यू भी बहुत ज़्यादा सुंदर था, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। अगर जितनी इसकी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। और देख लो बहुत ही ज़्यादा सुंदर थी, बहुत ज़्यादा। तो 10वीं का दिन कुछ ऐसा गया कि यहाँ पे हम पूजा करने के बाद आ गए चाट खाने, जो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। चाट खाने के बाद यहाँ पे मूढ़ी मिक्सचर घर पे आके खाया, चाय पिया, और चिकन बचा हुआ था, तो चिकन को कौन छोड़ सकता है। तो फिर से मैंने चिकन चावल खाया और फिर शाम के लिए रेडी हो गई। तो शाम के लिए मैं इतना मेकअप करने के बाद भी चाय को नहीं छोड़ सकती, क्योंकि चाय मेरी जान है। उसके बाद हम आ गए मंडप। तो शाम में भी बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, मैंने कहा ना आपको कि मतलब यहाँ कभी भी खाली नहीं हो सकते, इतना ज़्यादा भीड़ था। और इतना सुंदर पंडाल है, इतना सुंदर माँ की मूर्ति है, तो भीड़ तो होना ही है। तो ऊपर का व्यू मैंने आपको नहीं दिखाया था ना, तो अब देख लो, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। और यहाँ पे मैं थोड़ा मेकअप किया, तो कैसी लग रही ज़रूर बताना कमेंट करके। उसके बाद हम यहाँ पे आ गए घूमने के बाद थोड़ा खाने के लिए। तो हमने यहाँ पे खाया रोल। तो रोल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नहीं था, मतलब ओके ओके आप बोल सकते हो। अब भीड़ में आपको क्या ही मिलेगा। उसके बाद मिल गई हमारी टीम, जो मेरी फ्रेंड्स है, सब हमें मिल गई। उसके बाद हमने झूला ये, तो हम इसे कहते हैं तारा माची। तो आप लोग क्या कहते हो ज़रूर बताना। तो मैं यहाँ पे ऊपर में जब रुका तो मैंने थोड़ा रिकॉर्ड किया, और बहुत ही ज़्यादा सुंदर व्यू था यहाँ का। उसके बाद आप मुझे भी देख लो, बड़ा मज़ा आया। फर्स्ट दिन तो बहुत ही ज़्यादा डर लगा था, उसके बाद आज तो थोड़ा बहुत कम डर लगा। उसके बाद तो आज कम डर लगा, इसलिए मैं फ़ोन लेके भी गई, रिकॉर्ड की। फिर घर जाते टाइम पेस्ट्री खाया और कोल्ड ड्रिंक पिया। उसके बाद आता है एकादशी, मतलब आज माँ का विसर्जन होना है, तो यहाँ पे सिंदूर दान हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे बतासा लुटाया जाता है, तो आप बतासा को ऐसे लूट सकते हो। तो मैंने इतना सारा लूटा, वहाँ से छीटा जाता है और आपको ऐसे लूटना होता हाथ में। तो मैंने दुपट्टा की हेल्प से बहुत सारा लूट लिया बतासा। उसके बाद आप यहाँ देखो सिंदूर खेल हो रहा है, मतलब जितनी भी शादीशुदा है वो सारा कुछ यहाँ पे सिंदूर दान, मतलब वही माँ को चढ़ने के बाद एक दूसरे को लगाया जाता है, बहुत सुंदर से खेला जाता है। उसके बाद यहाँ पे सिंदूर कुछ ऐसे पंडित जी चढ़ा रहे थे माँ के
चरण में, मतलब पैर में, बहुत सुंदर लगा। उसके बाद यहाँ पे वैसे ही करते करते हो गई थी काफ़ी देर, तो मैंने सोचा माँ के साथ एक फ़ोटो तो मेरा भी बनता है, तो मैंने भी थोड़ा मौका पे चौका मारा और जाके थोड़ा फ़ोटो ले लिया, वीडियो ले लिया। और आप देख लो आज भी कम बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत सुंदर तो लग ही रही थी माँ, तो इन्हें कैसे छोड़ते कैमरा में कैद करने से, क्योंकि ये आज चली जाएंगी, फिर ये नेक्स्ट ईयर आएंगी, तो जितनी भी इनकी यादें हैं वो हम एक साथ संभाल के रख सकते हैं ना। बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उसके बाद हो गया था यहाँ पे पूजा डन, तो हम चले गए फिर से पेट पूजा करने, जो मैं फिर से रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो मैंने खाया था चाट और ये लिया था भेलपूरी, जो घर पे आके खाया। तो भेलपूरी खा रही, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। उसके बाद मैंने बहुत ज़्यादा खाने के बाद थोड़ी फ्रूटी भी पी ली, क्योंकि ये फ्रूटी मेरी नहीं थी, मैंने चोरी करके पी थी। वो भी किसका, वो मेरे जो छोटी बाबू है ना, दीदी का बेटा, उसका मैंने चोरी कर लिया था फ्रूटी और धीरे से मैं पी ली सारा का सारा। उसके बाद हो गई थी शाम, विसर्जन का टाइम। तो विसर्जन के टाइम पर रेडी होके हम चले विसर्जन के लिए। तो माँ का आज आखिरी डे था हमारे यहाँ पे और माँ जा रही, कितनी ज़्यादा सैड लग रही है ना, बहुत ज़्यादा। इनको देख के तो मुझे रोना आ रहा था कि वो सच में अब जा रही है, पूरा खाली खाली सा लग रहा था। और ये ढोल साथ में बज रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था ढोल का आवाज़, पर माँ का जाने का दुख अलग ही था। तो विसर्जन कुछ ऐसे हुआ, बहुत ही ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था। उसके बाद तो इन्हें थोड़ा घुमाया जाता है हमारे साइड पे, तो हम सब पीछे पीछे थोड़ा थोड़ा घूम रहे थे। नदी हम जाएंगे नहीं, पर अगर सामने घुमाया जा रहा था तो सब लोग इनके पीछे पीछे घूम रहा है। तो बस मैं भी साथ में घूम रही थी मेरी सारी फ्रेंड्स के साथ। बस पूरा लास्ट ये वीडियो है बोल सकते हैं जो हमारे पास है। अब वो अब नेक्स्ट ईयर आएंगी, तो हमें इन्हीं का वेट करना होगा। और पीछे सारे भगवान थी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, गणेश जी और कार्तिक जी, उनको अलग से गाड़ी में रखा गया था, जिनका रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उनको ऐसे रखा गया था कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हो सकता था। उसके बाद यहाँ को माँ को विदाई देते टाइम बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था, बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे विदाई करने के बाद हो गया, उसके बाद हम चले गए इधर से ही मेला घूमने के लिए। तो बस हम मेला जा रहे हैं, उसी की खुशी है। उसके बाद हम चले गए मेला। वाओ, इतना ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था ना, मतलब आज लास्ट डे था तो हर कोई आया था। और फिर से हमने झुलवा झूला। और पहले तो आप ये देखो, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, मुझे तो लग रहा था मैं ले ही लूँ बहुत ज़्यादा। और एक फ़ैन पसंद आया, वो आप बहुत ज़्यादा छोटा सा था और सुंदर सा था। तो हमने इसका प्राइस पूछा, इसका प्राइस था 110। हमने बोला आप हमें 25 में दे सकते हो, तो बोला नहीं नहीं हो नहीं सकता। तो बस हमने ख़रीदा ही नहीं, बस ये फ़ैन का मज़ा से हवा खाया और साइड में रख के चले गए, क्योंकि गर्मी भी लग रही थी। तो ऐसा ऐसा करना चाहिए, हमें करना चाहिए ना। उसके बाद यहाँ पे आके खाया कुछ, इसे बटाटा पाव बोलते हैं या फिर बटाटा चाट भी बोलते हैं, जो पापड़ी चाट बोला जाता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी। ये खाने के बाद हम चले गए कोल्ड ड्रिंक पीने। तो कोल्ड ड्रिंक पिया, कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, बस ओके ओके। आप बोर तो नहीं हो रहे ना मेरे व्लॉग देख के, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कुछ आपको बताना है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ। तो यहाँ पे हो गया था। उसके बाद फिर से हम चले गए चाट, मतलब चाट हम हर दिन खाए हैं, इतना टेस्टी लगता है कि मेला में चाट छोड़ने का मन नहीं करता है। तो चाट खाने के बाद हम चले गए चाउमीन लेने। तो यहाँ पे फिर हमने चिकन चाउमीन लिया, तो वो सारा हमने शेयर करके खाया। चिकन चाउमीन, चाउमीन भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद फिर हम चले गए यहाँ पे गेम खिला रहे थे वो पैसा वाला, पर एक में भी सर्कल जाकर नहीं गिरा। उसके बाद हमने हार माना और हम फिर से आ गए झुलवा की ओर। झुलवा की साइड आती इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी कि आप मत पूछो, टिकट हमें बहुत मुश्किल से मिला। उसके बाद हमने भी थोड़ा झुलवा का मज़ा लिया और आज फिर से वैसे ही हो रहा था, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा था, तो मैंने ये व्यू कैप्चर कर लिया, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। उसके बाद हम चले गए झुलवा में। झुलवा में आज मैंने फिर से रिकॉर्ड किया। उससे पहले आप बिफ़ोर एंड आफ्टर देखना, ये हम झुलवा में जाने से पहले सारे कोई रिकॉर्ड कर रहे थे कि सारे कोई अपने शकल की किस किस की हवाइयाँ उड़ जाती है, वो पहले रिकॉर्ड करो। उसके बाद फिर से तुम्हें फिर से रिकॉर्ड करेंगे कि किसकी हवाइयाँ उड़ती है सच में। तो हम यहाँ पे झुलवा में बैठ चुके हैं, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और ये बहुत ही ज़्यादा स्पीड था, तो मैं थोड़ा चिल्ला भी रही थी, मज़ा आया।
पर लास्ट डे था ना, तो सब कोई झूलवा बहुत इन्जॉय किया। मैंने सारा झूलवा झूला, पर मेरी हिम्मत किसी में नहीं हुई कि मैं फ़ोन लेके आऊँ। उसके बाद अब देख लो, किसी का रंग नहीं, पर इसका रंग ज़रूर उड़ गया हल्का हल्का सा। सब कोई अपना मेकअप ठीक कर रहे थे, कैमरा देखा नहीं कि बस मेकअप ठीक करने लगे। उसके बाद फिर हमने झूला थोड़ा नाव, ये तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगता है। उसके बाद फिर बाबू ने झूला, ये झूला जो उसका ऑल टाइम फेवरेट है, इस बार गुस्सा होकर झूल रहा था। उसके बाद ये झूलने के बाद हम चले गए कुछ खाने के लिए। तो हमने खाया आज बहुत ही ज़्यादा, हर कुछ खाया, पर क्या फिर हमने रिकॉर्ड नहीं कर पाए, वैसे ही हुआ सेम। उसके बाद दुकान तो हम बहुत कम घूमे थे, तो चलिए आज दुकान घुमाती। बहुत सारे सामान थे, वैरायटी थे या बर्तन, पर हर एक का प्राइस बहुत ही ज़्यादा था, जो हम नहीं ले सकते थे। बहुत इतनी छोटी छोटी सी बर्तन थे कि मन करा था ले ले, पर एक का प्राइस 400 क्रॉस था। फिर हमने यहाँ पे आए तो यहाँ पे ज्वेलरी की थोड़ी थोड़ी शॉप लगी हुई थी, बहुत ही ज़्यादा सुंदर थे, पर वही बहुत ज़्यादा प्राइस था। उसके बाद फिर हम चले गए, बगल में साड़ी बिक रही थी, वो मात्र साड़ी आपको 200 रुपये में मिलेगी, ऐसा चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे। और साड़ी लग रही थी कि यूज़ की हुई है, पर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, कलर के कारण ऐसा लग रहा होगा। उसके बाद फिर हम यहाँ से चले गए और आगे टॉय की शॉप पे, बहुत ज़्यादा टॉय बड़ी बड़ी थी, उसकी भी रेंज करीब 500 क्रॉस ही थी। उसके बाद फिर लास्ट झूला झूला जो था ड्रैगन, बच्चों वाला ड्रैगन। तो ये ड्रैगन हमने झूला, खाली हो चुकी थी ड्रैगन, क्योंकि अब हो गया था ऑफ का टाइम। तो बस, और ये बच्चे की बोटिंग, बच्चों लोग के लिए बोटिंग थी, हमारे लिए तो बिल्कुल भी ये बोटिंग नहीं थी, पर ये मज़ा आ रहा था, बच्चों को देख के ही हमें मज़ा आ रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मतलब हर एक टाइप का झुलवाया था, किसी की कमी नहीं थी कि वो नहीं आया ये आया। उसके बाद हमने बहुत घूम लिया, बहुत झूले। उसके बाद अब टाइम आता है खाने का, तो हमने खाई यहाँ पे चाउमीन। चाउमीन खाते टाइम इसके हाथ में वो प्लास्टिक का चम्मच होता है, वो गड़ गया था, तो फिर वो हटाया। फिर दी बोली कि मैं खिला देती हूँ, पर इसको खुद से खाना है ना, ये बदमाश है ना, फिर भी चम्मच चबाया जा रहा। फिर ये खुद से चाउमीन खा रहा था और हम भी साइड में खा रहे थे। तो ऐसा करके हमारा कुछ मेला गया। उसके बाद घर जाते टाइम ज़्यादा कुछ नहीं, मीठा खाया, आइसक्रीम खा लिया, और घर के लिए हमने छोले भटूरे पैक करवा लिए थे। जो घर पे जाके छोले भटूरे खाए, छोले भटूरे काफ़ी टेस्टी थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, लग नहीं रहे थे कि ये मेला का है, और सच में बहुत ही ज़्यादा यम्मी था। तो कुछ ऐसा गया मेरा दिन, एकादशी मतलब 10वीं के बाद वाला। फिर मॉर्निंग में मैंने चाय पिया और अपना रेगुलर सा नाश्ता किया। ये है प्याज़ी पराठा, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तब ज़रूर कमेंट करना। उसके बाद फिर से मैंने चाय पिया, क्योंकि चाय को तो मैं छोड़ नहीं सकती, वो आपको भी पता है। तो आपको कैसा लगा मेरा व्लॉग ज़रूर बताना, 7वीं 8वीं 9वीं और 10वीं का व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में।